So once again, hello everyone. This is the continuation of Unit 1, and in this lecture we are going to start the topic classification of open channel flow. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओपन चैनल फ्लो के बारे में पढ़ा। उसके आगे के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में डिफरेंस क्या होता है, और फिर लास्ट टॉपिक जो था हमारा टाइप्स ऑफ ओपन चैनल्स था कि कितने तरह के चैनल्स होते हैं, जैसे प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक, रिजिड, मोबाइल बाउंड्री, आर्टिफिशियल, नेचुरल। इन सारे चैनल को हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कवर किया था। ठीक है, अब हम लोग इसमें आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। जी, आप हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। देखिए, ओपन चैनल फ्लो को हम लोग क्लासीफाई क्यों करते हैं कि हमें ये मालूम चले कि इस चैनल में किस तरह का फ्लो हो रहा है। अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि हम किसी फ्लो को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे इस फ्लो में स्पेसिफिक ये चेंज आ रहा है, इस फ्लो में स्पेसिफिक ये चेंज आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी, जिसकी वजह से हम कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी चीज़ें वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरी ये हो जाता है कि हम ओपन चैनल फ्लो की क्लासिफिकेशंस को जानें कि किस चैनल में किस तरह का फ्लो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आपको ट्री डायग्राम बनाया गया। ठीक है, ट्री डायग्राम में ये कहा गया है कि एक आपका ओपन चैनल है। ठीक है, और इसमें एक फ्लो हो रहा है स्टेडी और एक अनस्टेडी। यानी कि आप कह सकते हो कि ओपन चैनल फ्लो इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। इसको नोट डाउन करिए।
अब देखिए, आपके ओपन चैनल में जो स्टडी फ्लो में आएगा, तो उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 2 में ही होता है, लेकिन उसको हम लोग 4 में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि देखो, ओपन चैनल से आएगा स्टडी, स्टडी से आएगा यूनिफॉर्म, और इसके बाद ये 3 आते हैं। इन तीनों को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है आपका? कैजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो और स्पेशली वेरिड फ्लो। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। सिमिलरली अनस्टेडी फ्लो में आपका 3 आता है। ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, स्पेशली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। अब इसमें देखिए, ये तीनों भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवर चैनल फ्लो को क्लासिफिकेशन क्या है? स्टेडी, अनस्टेडी और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब इसमें अगर आप देखो, तो स्टेडी फ्लो में एक बार वो यूनिफॉर्म में ले जा रहा है, एक बार नॉन यूनिफॉर्म में ले जा रहा है, और नॉन अनस्टेडी में आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में जा रहा है। ठीक है, अब स्टेडी फ्लो की अगर देखो तो यूनिफॉर्म फ्लो एक अलग हो गया, और बाकी तीनों ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गए। ठीक है, तो ये ट्री स्ट्रक्चर को आप एक बार ड्रॉ करो, फिर इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि पॉइंट को, कि पूरा का पूरा ओपन चैनल इसी फ्लो में क्लासिफाई हो जाता है, और क्यों हम स्टडी को ही पढ़ते हैं, अनस्टडी को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हमें क्यों इतना ही पढ़ना है। पहले ये ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये पूरा।
सो अब आते हैं इसमें सबसे पहले स्टेडी अनस्टेडी वाले पे। ठीक है। अब स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि एक ऐसा फ्लो जिसमें कि फ्लो प्रॉपर्टीज जैसे कि आपका डेप्थ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। डेप्थ यानी वाई, वेलोसिटी यानी वी, डिस्चार्ज यानी क्यू, ये तीनों किसी एक सेक्शन पे टाइम के साथ चेंज नहीं है। ठीक है। मतलब कि अगर कोई फ्लो है, हम एक सेक्शन पे उसको मेजर कर रहे हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कि भाई सुबह कितना है, शाम कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर हम T1, T2, T3, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे अगर इसको मेजर करें तो हमें उसके डेप्थ ऑफ फ्लो वाई, वेलोसिटी वी और डिस्चार्ज क्यू में कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो अगर ऐसा कोई फ्लो मिलता है जिसमें कि डेप्थ, डिस्चार्ज और वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में किसी एक सेक्शन में चेंज नहीं होगा, तो उसको हम बोल देंगे स्टेडी फ्लो। ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखिए। अ स्टेडी फ्लो, यहाँ से लिखिए स्टेडी फ्लो ऑकर्स when the flow properties such as depth, velocity, discharge at a section do not changes with time। ये स्टेडी फ्लो का यहाँ से यहाँ तक है। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? डेल वी अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल वाई अपॉन डेल टी, यानी वाई का चेंज टी के रिस्पेक्ट में। तो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो जीरो होगा, डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट हो गया। वैसे ही अगर वी टी के साथ चेंज नहीं करेगा तो डेल वी अपॉन डेल टी क्या होगा? जीरो। ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिस्चार्ज क्यू भी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो ये भी जीरो हो जाए। ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या आएगा? डेल वी अपॉन, सॉरी डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये सब मिला के आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेडी फ्लो। और कह सकते हो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, वाई वी एंड क्यू आर द डेप्थ, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अनस्टेडी फ्लो।
ठीक है। तो अब आते हैं अनस्टेडी फ्लो पे। तो जो आपका स्टेडी फ्लो का डिफिनीशन था वही सेम आपका उसका उल्टा हो जाता है अनस्टेडी फ्लो। जैसे हमने कहा कि फ्लो प्रॉपर्टीज सच एज डेप्थ, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, वाई, वी एंड क्यू, स्टेडी फ्लो में किसी एक सेक्शन में टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर करते हैं तो फिर वो हो जाएगा आपका अनस्टेडी फ्लो। ठीक है। मतलब कि अगर किसी एक सेक्शन पे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट वाई, डिफरेंट वी और डिफरेंट क्यू मिलता है तो हम उसको बोल देंगे अनस्टेडी फ्लो। ठीक है। डेप्थ, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज एट अ सेक्शन चेंजेस विद टाइम, ये एन आर की जगह। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पिछले में लिखा है डू नॉट चेंजेस विद टाइम, यहाँ पे चेंजेस विद टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी जब चेंज होगा तो वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अनस्टडी फ्लो एग्जाम्पल अगर बात करो तो फ्लड फ्लो इन रिवर्स हो गया। जैसे अब ये चेंज कैसे होगा टाइम के साथ, जैसे अब देखो कहीं बाढ़ का पानी जब नदी में आता है तो उस समय क्या होता है कि एक टाइम पे रिवर में डिस्चार्ज नॉर्मल था, और जैसे ही बाढ़ का पानी इसमें एंटर करेगा तो उसमें डिस्चार्ज बढ़ गया उसका। तो डिस्चार्ज बढ़ा, डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ा, और उससे उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि फ्लड फ्लो इन रिवर्स और रैपिडली वेरिंग सर्ज इन कैनाल्स। मतलब कहीं भी अगर कैनाल में सर्जेज आ रहे हैं, मतलब वाटर की एक मतलब वेव वाटर लेके आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अनस्टेडी फ्लो के। ठीक है। तो अनस्टेडी फ्लो यहाँ से यहाँ तक का है। सेम स्टेडी फ्लो का उल्टा है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पे। सेकंड टॉपिक, पहला था स्टडी, दूसरा है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। पहला था आपका स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ठीक है, तो स्टडी में क्या था कि जो आपका पैरामीटर था जिससे हम मेजर कर रहे थे वो आपका टाइम था। हम टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशंस को चेक कर रहे थे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म में क्या है कि आप जो पैरामीटर है उसको लेंथ ऑफ द चैनल ले लेंगे टाइम को छोड़ करके। ठीक है, तो मतलब अगर किसी चैनल में वही फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, ये डेप्थ ऑफ फ्लो, जस्ट मिनट, ये डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, डिस्चार्ज डू नॉट चेंज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये चीज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, डेप्थ, डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि वहां पे हम डेप्थ, डिस्चार्ज और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट लेके चल रहे थे, मतलब कि अगर कांस्टेंट रहेगा किसी चैनल में तो स्टडी कहलाएगा। सेम वैसे ही अगर किसी चैनल में आपका कोई फ्लो हो रहा है वो जिसमें डेप्थ, वेलोसिटी और डिस्चार्ज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यहाँ इसका मतलब ये हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब लेंथ ऑफ चैनल इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसका ये मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उसमें चेंजेस ना हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप लोग। पहले यूनिफॉर्म फ्लोरिंग डालिए और यहाँ से लिखिए कि फ्लो इन चैनल सेट टू बी यूनिफॉर्म इफ डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी डू नॉट चेंजेस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ब्रैकेट में कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, यहाँ डाल दीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डाल दीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ। अगर लेंथ के अकॉर्डिंग डेप्थ, डिस्चार्ज और वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या लिखोगे आप लोग? मैथमेटिकली ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एल, डेल वी अपॉन डेल एल, डेल क्यू अपॉन डेल एल। और एल क्या हो जाएगा? लेंथ। तो लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा फिर तो, जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो। इसलिए डेल वाई अपॉन डेल एल, डेल वी अपॉन डेल एल, डेल क्यू अपॉन डेल एल इक्वल टू जीरो हो जाता है। ये नोट कर लीजिए यूनिफॉर्म फ्लो के लिए।
इसी का ठीक उल्टा आपका होता है। एक मिनट, इसमें एक नोट भी कर लीजिएगा, एक पॉइंट, कि कोई भी फ्लो आपका ट्रू यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर कोई हम एक लेंथ लेते हैं चैनल का, तो उस चैनल पे अगर आप देखो तो किसी भी एक पर्टिकुलर लेंथ पे ये पॉसिबल नहीं है कि उसका y सेम हो, v सेम हो, q सेम हो। मतलब डेप्थ, डिस्चार्ज और वेलोसिटी कंप्लीटली कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं उसके y में चेंज आएगा, कहीं ना कहीं उसका v चेंज करेगा, कहीं ना कहीं उसका q चेंज। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है। बस यस, यू कैन से दैट यू कैन अचीव 99% ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो जो एक ट्रू यूनिफॉर्म होगा वो एक आइडियलाइज यूनिफॉर्म फ्लो कहलाना शुरू हो जाता है, और जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि ट्रू यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं होता है। तो अब इसी का ठीक आपका सेकेंड होगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा? फ्लो इन चैनल set to be non-uniform if the depth of flow, velocity, discharge changes in longitudinal direction। यानी अब इसमें क्या है कि लेंथ के अकॉर्डिंग डेप्थ, डिस्चार्ज और वेलोसिटी चेंज करना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे कि यूनिफॉर्म में क्या था कि लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, इसमें क्या है कि लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? डेल वाई अपॉन डेल एल, डेल वी अपॉन डेल एल, डेल क्यू अपॉन डेल एल नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब चेंज होना शुरू होगा। तो डेप्थ वाई
डिस्चार्ज क्यू, वेलोसिटी v, ये सब के सब लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू करेंगे। अब ये कहाँ पॉसिबल है? कहीं भी जो चैनल है, जैसे मान लो एक वियर, बैराज, डैम, कहीं भी जहाँ पे फ्लो को वेरिएशंस के लिए कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया हो, तो उसके अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में आपको अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे डैम के अप स्ट्रीम में कितना डिस्चार्ज आ रहा है और डैम के डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको चेंज मिल जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंज मिल जाएगा, वेलोसिटी में चेंज मिल जाएगा। तो ये आप लिखिए यहाँ से, जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, फ्लोइंग चैनल सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म, इसको नोट करिए यहाँ तक। तो देखिए, हमने पहले भी कहा आपसे कि यूनिफॉर्म फ्लो नॉन एग्जिस्टेंस होता है ट्रूली यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म होता है लेकिन ना आइडियल यूनिफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी एग्जिस्टेंस होता है नॉर्मली वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का ही होता है, ठीक है। और आपको जब यहाँ बताया गया था इस वाले डायग्राम में, तो देखो स्टेडी फ्लो में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें, तो जैसे कि यूनिफॉर्म आइडियली पॉसिबल नहीं है, वैसे ही स्टेडी फ्लो भी आइडियली पॉसिबल नहीं है। मतलब आप 99% तक स्टेडी फ्लो अचीव कर सकते हो, लेकिन आप उसको 100% अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसी लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेडी फ्लो में एक तो यूनिफॉर्म हो गया, ये दोनों आइडियल कंडीशन मानो कि आइडियल में ही स्टेडी बनेगा और आइडियल में ही यूनिफॉर्म बनेगा, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आपका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को कैटेगराइज किया गया है, और यही हमें पढ़ना भी है आगे। जो पूरा आपका ओपन चैनल फ्लो है उसको डिवाइड किया गया है। तो वो यूनिट 1 जो आपका है एचएसएम का, वो आपका ओपन चैनल फ्लो का बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसमें सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। दूसरे यूनिट में जब आओगे तो वहाँ पे आ जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो, जिसमें हम लोग चेजिस, मैनिंग्स को पढ़ेंगे, फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे और वहाँ से डिस्चार्ज, एरिया और वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। उसके बाद जब दूसरा तीसरा यूनिट आएगा तो उसमें आएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और उसके यूनिट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ए और बी में। तो जो ए होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो 1,
और बी जो होगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो 2। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो 1 जो होगा उसमें ये सारे आ जाते हैं, केवल ये, सॉरी, ग्रेजुअली वेरिड। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो 2 में आरवीएफ और एसवीएफ आता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को जीवीएफ कहते हैं, रैपिडली वेरिड को आरवीएफ और स्पेशली वेरिड को एसवीएफ। ठीक है, जीवीएफ, आरवीएफ और एसवीएफ, ये 3 हिस्सों में आता है। ठीक है, तो अब अगर इसमें बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो और स्पेशली वेरिड। तो हेडिंग डाल के इसको नोट करिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज फर्दर क्लासिफाइड एज जीवीएफ, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसके आगे, जीवीएफ, रैपिडली वेरिड को आरवीएफ, स्पेशली वेरिड को एसवीएफ, वीएफ, आरवीएफ एंड एसवीएफ। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग पे आते हैं कि जीवीएफ क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, तो ये एक तरीके का नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है जिसमें कि आपका चेंज इन डेप्थ टेक्स प्लेस ग्रेजुअली along the length of the channel। मतलब एक ऐसा फ्लो जिसमें उसका डेप्थ जो है वो ग्रेजुअल चेंज कर रहा हो, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, लेकिन वो ग्रेजुअल हो, सडन ना हो कि ऑल ऑफ सडन एक छोटे से डिस्टेंस पे
काफी ज्यादा वेरिएशन आ जा रहे हैं, मतलब एक लॉन्ग रीच पे, मतलब कई 100 मीटर या कई किलोमीटर्स में धीरे धीरे वेरिएशन आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये कोई चैनल है, एक मिनट, ये मान लीजिए एक डैम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें आपका ये वाटर लेवल था। अब इस डैम की वजह से पानी रुकना शुरू हुआ, और ये मान लीजिए ये लेंथ आपकी 2 किलोमीटर है। तो इस पे ये लेंथ इस तरीके से बढ़ रहा है कि यहाँ पे अगर y1 था, यहाँ आपका y2 था। तो जो ये चेंज दिख रहा है आपको, अगर हम प्लॉट करते हैं इसको, ये वाला हिस्सा, ये चेंज है डेप्थ ऑफ फ्लो में, y2 माइनस y1। तो ये जो आ रहा है डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई आपको दिख रहा है कि ये लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, कि बहुत लंबी दूरी पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है डेप्थ में, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब इसी में अगर बात करते हैं कि, चलो ठीक है, इसको लिख लो, फिर आरबीएफ पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखो क्या कर रहा है, वो जो मैंने बताया कि किसी डैम के पीछे जो पानी का वाटर बैकिंग अप करता है, और ड्रॉपिंग ऑफ वाटर सरफेस, सडन ड्रॉप इन चैनल, वेड आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेडी जीविया। कि अगर कहीं हम ड्रॉप दे रहे हैं चैनल में तो धीरे धीरे घटेगा, और अगर रोक रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब जीवीएफ दो बनते हैं, स्टेडी और अनस्टेडी। स्टेडी में क्या होगा कि जो एक टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कांस्टेंट रेट से जा रहा हो, बढ़ रहा हो, कि हाँ इसका रेट ऑफ चेंज फिक्स है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर ये टाइम के हिसाब से वेरिएशन फ्लक्चुएशंस में है, जैसे मान लो फ्लड वेव, जब नदी में बाढ़ का एक कोई वेव आया है, तो वो कहलाएगा आपका अनस्टेडी जीवीएफ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए यहाँ से लेके यहाँ तक।
अब दूसरे पे आते हैं आपका आरवीएफ पे, रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, जैसा कि जीवीएफ में था कि किसी भी एक पर्टिकुलर लेंथ पे डेप्थ ऑफ फ्लो ग्रेजुअल चेंज दे रहा था, मतलब एक अप्रिसिएबल अमाउंट में एक ग्रेजुअल चेंज मिल रहा था। लेकिन अगर वही चीज किसी छोटे से लेंथ पे बहुत तेजी से चेंज करना शुरू करे तो उसको हम लोग बोल देंगे आपका रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि डैम के पास, अब मान लो मैं ब्लैंक पेज खोल लेता हूँ, इस पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये आपका एक चैनल था जहाँ हमने एक डैम बना लिया। ठीक है, और ये डैम की ओपनिंग हो गई। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से जो राइज करना शुरू होगा इस तरीके से, ये वाटर सरफेस। ठीक है, ये आपका y1, ये हो गया y2, तो ये हो गया ग्रेजुअली वेरिड फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब ये जो y2 है, जब ये पानी यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पहुंचेगा, और ये दूरी आपकी हो गई y3। तो अब अगर ये दूरी आपकी 2 किलोमीटर थी तो ये हार्डली 30 मीटर होगा। तो अब ये जो y2 है, ये इस 30 मीटर के स्ट्रेच पे यहाँ इस लेवल से, यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये इसको एक चेंज मिल रहा है इतने का, और दूरी कितनी है, 30 मीटर, और ऐसे ये 2 किलोमीटर है, 2000 मीटर पे। ठीक है, तो ये जो यहाँ चेंज आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो, कि किसी शॉर्टर स्ट्रेच पे आपका डेप्थ ऑफ फ्लो सडन चेंज कर रहा हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोल देंगे आपका रैपिडली वेरिड फ्लो। तो अगर ये डायग्राम बनाना हो तो ये आप बना सकते हो वहां पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रेजुअली वेरी, सॉरी रैपिडली, यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ से, इफ द कर्वेचर इन द वेरिड फ्लो इज लार्ज एंड डेप्थ चेंजेस एप्रिसिएबली ओवर ए शॉर्ट लाइन, सच फ्लो इज कॉल्ड ए रैपिडली वेरिड फ्लो। और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है आपका, अगर स्टेडी है तो हाइड्रोलिक जंप कहता है कि ऐसे पानी गिरेगा, ऐसे उठेगा, इस तरीके से एक जंप लेके फिर आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जंप स्टैटिक रहता है कि एक सर्टेन लोकेशन पे बनता है ये जंप। ठीक है, और यही जब ट्रेवल करना शुरू कर देगा तो वो सर्ज करना शुरू हो जाता है, कि जैसे समुद्र में वो टाइड्स उठती हैं तो वो पानी लेके ट्रेवल करती हैं, तो उसको हम सर्ज कहते हैं। तो जो कि मूविंग हाइड्रोलिक जंप हो जाता है एक तरीके से, और वो अनस्टेडी आरवीएफ हो जाता है। दो बनते हैं, स्टेडी और अनस्टेडी। स्टेडी में बनता है हाइड्रोलिक जंप, मतलब एक लोकेशन में बन के खत्म हो जाता है, और जब यही ट्रेवल करना शुरू करता है, जैसे समुद्र में टाइड उठते हैं, तो टाइड्स जो होंगे वो मूविंग हाइड्रोलिक जंप होते हैं, उसको हम लोग सर्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये अनस्टडी का एग्जाम्पल है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
तो अब इसके आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक आपका जो कि आपका रहेगा स्पेशली वैलिड फ्लो। ठीक है, ये कहलाता है स्पेशली वैलिड फ्लो, SVF। ठीक है, अब इस फ्लो में क्या होता है कि इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी भी सिस्टम या चैनल में अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ फ्लो ऐड करते हैं, जैसे एक कोई चैनल है, ठीक है, इसमें अगर कुछ हम या तो Q ऐड कर दें प्लस, या यहाँ से निकाल दें तो ये हो जाएगा -Q। तो अगर किसी चैनल में कुछ अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज या तो ऐड किया जाए या तो सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है स्पेशली वेरिड फ्लो। जैसे कि आप इसका एग्जांपल समझो कि कोई नदी है, बारिश हुई, उसका जो पानी है रन ऑफ होकर के नदी में चला गया, तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड हो गया, और ये स्टैटिक नहीं है कि रोज ही होगा, ऑल ऑफ सडन कभी आ गया, तो स्पेशली वेरिड फ्लो कहलाएगा। अब उसी रिवर में से हम किसी कैनाल में आउटलेट दे देते हैं तो वो आपका हो जाएगा स्पेशली वेरिड फ्लो में जब -Q आएगा। तो इसका सिंपल रखिए कि अगर किसी भी चैनल सिस्टम में हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, क्या चीज, Q, तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्पेशली वेरिड फ्लो। ठीक है, और एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सरफेस रन ऑफ। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हो गए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो का लास्ट टॉपिक है, मतलब जो मेन है। बाकी इसके बाद भी अभी कंटिन्यू करेंगे लेक्चर में, अगले लेक्चर्स में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया SVF। अब इसमें कुछ और भी फ्लोज हैं, जैसे आपका लेमिना, टर्बुलेंट वगैरह, ये सब फ्लोज हैं। तो ये आपको मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा इसी में, टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो पार्ट 2 में। ठीक है, तो अभी यहाँ इसमें इतना ही रखने देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।